जिला मंडी टैक्सी एकता संगठन व निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई परमिट नीति के विरोध में व कोरोना काल के दौरान टैक्सों को माफ कर ऑपरेटरों की अन्य समस्याओं का समाधान करने और कार्यशील पूंजी को जारी करने हेतु अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। बुधवार को जिला मंडी टैक्सी एकता संगठन व निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई नई परमिट नीति के विरोध में व कोरोना काल के दौरान टैक्सों को माफ कर ऑपरेटरों के अन्य समस्याओं का समाधान करने और कार्यशील पूंजी को जारी करने हेतु अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान टैक्सी यूनियन के प्रधान सुरेश बरवाल ने कहा कि टैक्सी चालकों ने कोरोना काल के दौरान पूरे प्रदेश में आपातकालीन स्थिति में भी अपनी सेवाएं दी है। इसके बावजूद केंद्र व प्रदेश सरकार ने उन्हें राहत देने की बजाय महंगाई के बोझ के तले दबा दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई राष्ट्रीय परमिट नीति, जिसमें परमिट फीस को कई गुना बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर मंडी टैक्सी यूनियन में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि टैक्सी ऑपरेटरों को पूरे प्रदेश में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि उनकी मांगों को नहीं मानती है तो जिला मंडी टैक्सी ऑपरेटर ने निर्णय लिया है कि निजी बस ऑपरेटर यूनियन की तर्ज पर 3 मई से मंडी जिला में टैक्सी ऑपरेटर अपनी सेवाएं देना अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे और न ही मंडी जिला के अलावा दूसरे जिला की टैक्सियों व बाहर के दूसरे प्रदेशों की टैक्सियों को मंडी जिला के बॉर्डर में नहीं घुसने देंगे। नमस्कार जी। आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति को हमने एडीएम साहब के माध्यम से एक ट्रांसपोर्टरों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि हम इन मांगों को लेकर पहले भी 7-8 महीने से संघर्षशील हैं। ट्रांसपोर्टरों की मांगे हैं, बस वालों की है, टैक्सी वालों की है। तो ज्ञापन सौंपा क्यों है, आपको वो जानकारी दे दें। जैसा कि आपको पता है कि पूरा विश्व इस समय कोरोना जैसी खतरनाक महामारी की चपेट में है। प्रत्येक देश में, हमारे देश में भी सरकारों का हमने सहयोग किया। सरकार ने कहा आप सहयोग कीजिए, क्रूशियल टाइम है, बहुत बुरा समय चल रहा है। हमने वो सारा सरकार के नियम पालन किए, अपने जो आपातकालीन सेवाएं भी सरकार को समय समय पर दी। हुआ क्या, भारत को छोड़ के आप किसी भी देश में देख लीजिए, सरकारों ने हमेशा जनता के हित की बात की। तब का कोई भी था, चाहे कर्मचारी था, स्टूडेंट था, निजी काम करने वाले लोग थे, विभिन्न सरकारों ने उनके पक्ष में काम किए। लेकिन हमारी भारत सरकार ने इस दौरान एक ऐसा काम कर दिया जिस वजह से आज इस कोरोना काल में भी हम आप लोगों के सामने यहाँ पे आए हैं। सरकार ने क्या किया, जो राष्ट्रीय परमिट टैक्सी गाड़ियों का सालाना 500 रुपये लगता था, वो बढ़ाकर 25,000 और 75,000 रुपये कर दिया। तो आज हम सरकार को इस ज्ञापन के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी कमाई, जो टैक्सी चालक ऑपरेटर पिछले 1.5 साल से बेरोजगार है, जिसको परिवार का खर्च चलाना मुश्किल है, जो घर का राशन नहीं जुटा पा रहा है, स्कूली बच्चों, अपने स्कूल जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा फार्मूला लगा दिया कि वो 500 रुपये बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया, 750 से 75,000 कर दिया। तो हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि कहाँ तो हमारी सरकार को इस समय में लोगों को रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी, पिछले टैक्स माफ़ करने चाहिए थे। पैसेंजर टैक्स हैं, टोकन टैक्स हैं, हमारी खड़ी गाड़ियों की एक साल की इंश्योरेंस से ख़त्म हो गई। 30, 35, 40 हज़ार रुपये पुरानी गाड़ियों की इंश्योरेंस आज हम करवा रहे हैं, वो ख़त्म हो रही है। तो ऐसी कौन सी कमाई हमने कर ली जो आप हर साल 25 और 75,000 रुपया टैक्सी ऑपरेटरों से वसूलेंगे। हमारा सवाल ये है। तो हम इस ज्ञापन के माध्यम से भी हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी भेजा है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हिंदुस्तान में, उन्हें भी ये चिट्ठी लिखी है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कोई ऑप्शन बनाए जाएं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता से 5,000 टैक्सियाँ ऐसी हैं जो इंटरस्टेट चलती हैं। इंटरस्टेट मतलब हिमाचल से बाहर किसी अन्य राज्य में जाती हैं नेशनल परमिट के नाम पे। तो हम सरकार से मांग करते हैं या इस कानून को निरस्त किया जाए। अगर निरस्त नहीं कर सकते तो इसके खिलाफ आने वाली 3 तारीख को, 3 मई
जब हिमाचल के बस ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल बुलाई है, उसी 3 तारीख को उसी तर्ज पर हमने मंडी जिला में किया है। मंडी जिला के बॉर्डर हम सवारी वाहनों के लिए बंद कर देंगे, चाहे वो किसी भी राज्य की है, ना यहाँ से कोई टैक्सी बाहर जाएगी। तो ये हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं। बात करना चाहते हैं तो बुला लीजिए, हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, पिछले साल नहीं मिल पाया है, तो आज हम यहाँ पे यही जिला मंडी टैक्सी एकता संगठन की तरफ से घोषणा करते हैं कि आने वाली 3 मई को जिस तरह बसों की हड़ताल है, उस तर्ज पर हम अनिश्चितकाल के लिए जिला मंडी की टैक्सियों को खड़ा कर देंगे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट।